Hello everyone, hope you all are doing good. So we are again here with the uses of calculator. आपको कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है उसके यूजेस इसमें आपको बताए जाएंगे. So लास्ट लेक्चर में मैंने आपको MS पेंट के बारे में बताया था, उसको ड्रॉ कैसे करना है. ड्राइंग्स बनाई थी, हमने कंप्यूटर ड्रॉ किया था. वो पे आपने अलग अलग इमेजेस या ड्राइंग्स ड्रॉ की होंगी. वो असाइनमेंट्स आपने कंप्लीट होंगी. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पिक्सल्स कैसे आपको घटाने हैं. अगर आपकी इमेज को या आपने अपलोड करनी है, उसके पिक्सल्स कैसे घटाए जा सकते हैं. इफ़ यू डोंट हैव सफिशिएंट मेमोरी, अगर आपको पास नहीं है. सो हेयर वी टॉक अबाउट द कैलकुलेटर कैसे आपको यूज़ कर. सिंपली पहले तो हमारे पास है यहाँ पे स्टैंडर्ड कैलकुलेटर में आपको वैल्यूज़ हैं आपकी आप पुट करेंगे. देन वो तो आपको सबको मोस्टली यूज़ करना आता होगा. अगर नहीं आता तो हम बताएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए. मान लीजिए 67, उसका सिंपल आपको प्लस करना होगा से 80 78 है, कुछ भी आप डाल सकते हैं. एंटर. फिर इज़ अ वैल्यू. सिंपली आप प्लस माइनस कर सकते हैं. अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे किसी का स्क्वायर रूट निकालना है या 1/x निकालना, मान लीजिए हमने 88 वैल्यू पुट की. देन वही हमने यहाँ पे प्रेस किया 1/x. x इज़ द वैल्यू जो हमने यहाँ पे एंटर की है. 1/x प्रेस किया. देन हेयर इज़ द वैल्यू 0.011. सो उसकी वैल्यूज़ आपको आ गई. देन अगर मान लीजिए स्क्वायर रूट निकालना है 89 का, हमने स्क्वायर रूट निकालना है. देन हेयर इज़ स्क्वायर रूट, उसकी स्क्वायर वैल्यू आ गई. अगर आपको उसका रूट निकालने हैं, रूट वैल्यू उसकी कितनी है, मान लीजिए यहाँ पे हमने डाला 56, सॉरी 98, चलो डाल दिया 98 डाल दिया. तो उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करोगे. हेयर इज़ द रूट, अंडर रूट वैल्यू उसकी आ गई है मानी. ठीक है, इस तरह आप डिफरेंट वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं. अगर आपको मोस्टली ये कैलकुलेशन में अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर आप स्टूडेंट हैं उसमें आप मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन करनी है उसमें ये सब यूज़ होगा. देन हेयर इज स्टैंडर्ड कैलकुलेटर. उसके बाद आ गया साइंटिफिक कैलकुलेटर. साइंटिफिक कैलकुलेटर की वैल्यू आ जाएंगी आपके पास. यहाँ सिंपली स्केयर कर सकते हैं, अंडर रूट निकालेंगे. देन उसका मॉड आ जाएगा, लॉग वैल्यूज़ आ जाएंगी, उसका एक्सपोनेंट आ जाएगा. हेयर इज़ ऑल वैल्यूज़. आप इसे भी एक एक करके यूज़ कर सकते हैं. मान लीजिए हमने यहाँ पे निकाला 56, हमने यहाँ पे एंटर किया. देन हमें इसकी लॉग वैल्यू चाहिए. लॉग वैल्यू, हेयर इज़ अ लॉग वैल्यू. हमने लॉग पे सिंपली प्रेस किया यहाँ पे. सो हेयर इज़ अ लॉग वैल्यू, उसकी लॉग वैल्यू आ गई. आप उसके एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, एक्सपोनेंट्स निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल वैल्यू निकाल सकते हैं. सो हेयर इज़ द ऑल अबाउट दैट. आपने यूज़ कर सकते न्यूमेरिकल की वैल्यू निकालने के लिए. देन फंक्शंस हैं, उसके फंक्शंस आ जाएंगे. वो आपको कैसे कैसे फंक्शंस हैं वो आप यूज़ करके देख सकते हैं. देन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं, उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकाल सकते हैं. साइन को सेकेंड देन टैन देन कॉट, वो आप यूज़ करके यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. एंड आफ्टर दैट आपके पास आ जाएगा ग्राफिंग आ जाएगी. यहाँ पे सिंपल आपको एक्सप्रेशन ऐड करना है. मान लीजिए हमें 4x प्लस 7y हमने ऐड किया. देन एंटर. सो उसका देखिए एक्सप्रेशन नहीं, ग्राफ नहीं आया. देन वाई, उसका आप रीज़न यहाँ से देख सकते हैं. देन आपको रीज़न आ जाएगा आपके पास. मैथमेटिकल ऑपरेशन हैज़ अ इनकरेक्ट नंबर ऑफ पैरामीटर्स. जो हमने पैरामीटर्स दिए हैं उसका जो जिन पैरामीटर्स दिए हैं उसको सही वैल्यू नहीं आ रही होगी. सो इट इज़ नो आंसर. अगर हमें उसकी अलग वैल्यू ऐड करनी है, मान लीजिए 5x प्लस 7u हमने ऐड कर दिया. एंटर. देन हेयर इज़ द ग्राफ. आपको नजर ग्राफ के ग्रीन लाइन आपको नजर आने लगी. सो हेयर इज इट. आपके जो अपने वैल्यू डाली थी उसका ग्राफ आपके पास आ गया. इस तरह आपके पास जो भी एक्सप्रेशंस होंगे उन्हें यहाँ पे सिंपली पुट कीजिए. देन हेयर इज़ द ग्राफ, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको आ जाएगी. अगर आपको उसका आंसर चाहिए तो आपको क्या सिंपली यहाँ पे एक छोटा सा एनालाइज फंक्शन नज़र आ रहा होगा फर्स्ट पे, तो उसे क्लिक करना है. देन आपको पूरा उसका कैसे उन्होंने सॉल्व किया वो आ जाएगा. ठीक है, उसकी वैल्यूज़ आ गई. सो इस तरह आप क्या है डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे ऐड कीजिए. देन आप ग्राफिकल आपको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा आपका. देन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, फंक्शंस हैं. हेयर इज़ ऑल फंक्शन, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं. देन ग्राफिंग के बाद आ गया प्रोग्रामर का जो आपका कैलकुलेटर है वो आ जाएगा. इसमें जो प्रोग्रामिंग की वैल्यू जैसे हेक्स, डिकेन, ऑक्टेव ये आप ऐड कर सकते हैं. बिट वाइज आपकी वैल्यूज आ जाएंगी. एंड और नॉट, ये जो आपकी जब प्रोग्राम करने उसमें ही आपको वैल्यूज़ मिलेंगी. जैसे मोस्टली डाटा स्ट्रक्चर में भी शायद कोई ऐसी वैल्यूज़ मिलेंगी. एंड जैसे कि और नॉट. सो इज अ वैल्यूज आप वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, कैलकुलेट कर सकते हैं उन्हें.
देन आफ्टर दैट यहाँ पे आ जाएंगी आपके पास कन्वर्जन्स, ठीक है, कन्वर्टर आ जाएंगे, करेंसी का कन्वर्टर आ जाएगा। करेंसी मान लीजिए आपको यहाँ पे है डॉलर एंड देन रुपी। अगर आपको पता करना है कि एक डॉलर में कितने रुपीज़ होते हैं, देन सिंपली पुट 1, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे देन 1। सो हाँ 1 पे क्लिक किया, देन वी गॉट दैट $1 में कितने 82.54 रुपीज़ होते हैं, ठीक है। इस तरह आप चेंज भी कर सकते हैं। डॉलर की जगह हमने मान लीजिए कर दिया यहाँ पे कोई और, वैसे पाउंड, यूनाइटेड किंगडम का हमने पाउंड पता करना है कि एक पाउंड में कितने 102.90 रुपीज़ होते हैं। यहाँ पे आप रुपीज़ भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इंडिया में जाएंगे, अकॉर्डिंग टू कंट्रीज इसका आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हाँ यहाँ पे इंडिया का रुपीज़, देन यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करेंगे, अब रुपीज़ से आ जाएगा। अब कोई भी वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, मान लीजिए इराक का है यहाँ पे दिनार, इराक का दिनार हमने ऐड किया। सो हियर इज़ अ वैल्यू कि एक रुपीज़ में इराक के इतने दिनार होते हैं, ठीक है। सो आप इस तरह से अगर आपको करेंसी के बारे में पता करना है, सो हियर इज द वैल्यूज़ आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको छोटा सा डिस्क्रिप्टेड आ जाएगा, 1 इनर INR मीन्स इंडियन नेशनल रुपी में आपको है 15.8472 जो है इंडिया इराक का दिनार है। देन करेंसी के बाद आ गया आपके वॉल्यूम। अब वॉल्यूम्स की वैल्यू पता कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर्स में कितने टीस्पून होते हैं, ठीक है। 1 मिलीमीटर से आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। क्यूबिक मीटर्स, या क्यूबिक मीटर से यहाँ पे आप कर दिया आपने क्यूबिक फीट, क्यूबिक फीट में आप देखेंगे। देन क्यूबिक मीटर्स मान लीजिए एक क्यूबिक मीटर में कितने हैं इतने, देन यहाँ पे फिर से वैल्यू चेंज करके 1 में इतने हैं, देन 5 में कितने होंगे इतने, 15 में होंगे, ठीक है। सो हेयर इज यू कैन चेंज द वैल्यूज़। आप वॉल्यूम पता कर सकते हैं। लेंथ में आ जाएगा, लेंथ में क्या होता है सेंटीमीटर्स होते हैं। सेंटीमीटर्स की अगर मान लीजिए आपने पता करना है किलोमीटर्स, कि किलोमीटर्स में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, सो वो आप वैल्यूज़ पता सकते। किलोमीटर्स की वैल्यू अपने लिख ली यहाँ पे 67, 66 में 6 इतने होते हैं, देन 67 में इतने होंगे मिलीमीटर्स। सो हियर यू कैन चेंज द वैल्यूज़। आप वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, उसका यूनिट चेंज कर सकते हैं। देन वेट एंड मास, वेट एंड मास का किलोग्राम्स में पाउंड्स में आ जाएगा, उसकी आप वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। देन टेम्परेचर आ जाएगा, टेम्परेचर की आप वैल्यूज़ कैसे देख सकते हैं, इतने सेल्सियस में कितने फ़ारेनहीट होते हैं। आफ्टर दैट यू कैन चेंज द एनर्जी, एनर्जी के जो आपके यूनिट्स आ जाएंगे जैसे जूल्स, फूड, कैलोरीज। सो हेयर यू कैन एनर्जी आपको जितनी नीड चाहिए, जितनी अपनी आपको वैल्यू चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। देन एरिया आ जाएगा, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर्स की वैल्यू आ जाएंगी, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर इंचेस, स्क्वायर फीट्स, देन स्क्वायर फीट्स की वैल्यू आ जाएंगी। सो दिस आर ऑल अबाउट कैलकुलेटर। आफ्टर दैट उसमें है एरिया, देन स्पीड, टाइम, पावर, डाटा। इसके अब और भी हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। सो अब वो वैल्यूज़ भी ट्राई करके देखना। देन इज द एंगल, एंगल की आप देख सकते कितने डिग्रीज में कितने रेडियंस होते हैं, उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी ग्रेडियंस की, ठीक है। तो इस तरह आप बाकी सारी वैल्यू यूज़ करके देख सकते हैं जब आपको नीड हो। आप यहाँ कैलकुलेटर सेटिंग है, सेटिंग में आप कोई भी थीम आ जाएगा, थीम अप्लाई कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट कैलकुलेटर। आप यूज़ कीजिए जब आपको नीड हो, इसका यूज़ कीजिए। देन इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़, बहुत ईजी है। आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास आपका आंसर होगा। So this was all. Bye bye.